लेकिन काइजी के मार्बल्स आसानी से कैसे बह सकते थे? ये 2 मिनट से भी कम समय में 3 परत डिस्क के अंतिम स्तर तक भी पहुंच गया। ये एक बड़ी बात थी। यदि मार्बल्स लगातार 3 बार लाल छेद में प्रवेश करते हैं तो 600 मिलियन का नुकसान उठाने वाला कैसीनो निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएगा। सहायक ने रक्षा तंत्र को सक्रिय करने का सुझाव दिया, लेकिन प्रबंधक इचिजो ने इस तरह की जबरदस्त धोखाधड़ी विधि का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वह दलदल में बिल्कुल आश्वस्त था। भले ही मार्बल्स 3 परत डिस्क में प्रवेश कर गए, ये एक लोहे की दीवार होगी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन जिस चीज ने उसे असहज महसूस कराया वह पहले स्तर पर कील का जंगल था। चूंकि रिक्ति को सबसे संकीर्ण रूप से समायोजित किया गया था, इसलिए अब केवल एक ही संभावना थी। उन्होंने काइजी को बाधित किया जो जमकर लड़ रहे थे और सार्वजनिक रूप से प्रतिद्वंद्वी की धोखाधड़ी को उजागर किया। मार्बल्स सामान्य से छोटे होने चाहिए ताकि वे बिना किसी बाधा के सबसे संकीर्ण कील के जंगल से गुजर सके। उसने एक मार्बल बोर्ड निकाला और मार्बल को पत्थर की पटिया पर रखकर उसमें से गुजरने लगा, जिससे यह साबित हो जाता कि मार्बल को बदल दिया गया है और वह छोटा हो गया है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्बल टेस्ट बोर्ड पर अटक जाएगा, जिससे पता चलता है कि सभी मार्बल सामान्य आकार के थे। लोगों ने कैसीनो मैनेजर पर दबाव डालना शुरू कर दिया और उसे खेलने में सक्षम न होने के लिए दोषी ठहराया। उसे लगा कि मार्बल बोर्ड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, सब कुछ सामान्य था। वह केवल काइजी को दलदल पर हमला करते हुए देख सकता था। अंत में उसके दिमाग में एक विचार कौन था? प्रबंधक को याद आ रहा था कि कील के जंगल की दूरी वही थी जो उसने सुबह खुद इस्तेमाल की।